पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, मैंने आज एक रिक्शे में सफ़र किया और मैं वहाँ उन्होंने मुझसे वापसी पर रेंट नहीं लिया। मैंने पूछा कि आपने मुझसे रेंट क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा मैं रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने में तीसरे अशरे में मैं फ्री रिक्शा चलाता हूँ और ये मुझे मिलते कहाँ हैं? हॉस्पिटल के सामने। उनका कहना है कि जो हॉस्पिटल्स के लोग होते हैं जो कि मजबूर होते हैं और मजबूरी से यहाँ आए होते हैं, मैं उनके लिए मुहर्रम में और कोई साल के ऐसे इस्लामी दिन होते हैं जब ये बिल्कुल फ्री रिक्शा चलाते हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी जो मोटिवेशंस हैं आजकल के दौर में जब तू मैं हो रही है, हर बंदा रोटी के पीछे धक्के खा रहा है, हर बंदा रिज़्क़ के पीछे धक्के खा रहा है और आजकल तो इस तरह का हाल हो चुका है खाने के लिए लोग अपने सगे बहन भाइयों तक को धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये वो शख्स हैं, ये वो अजीम शख्स है, कहते हैं ना कि अल्लाह पाक को राज़ी करना हो तो आप रोज़ों और नमाज़ों से नहीं कर सकते, बल्कि अगर आपकी नीयत नेक और आप लोग अगर चाहें तो आप अपने इमालों से भी अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। तो इनकी जो मोटिवेशन है आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। क्या नाम है आपका? इमरान हुसैन बेटा। इमरान हुसैन, जब मैंने सुबह आपके रिक्शे में सफ़र किया और आपने कहा कि रमज़ान के आखिरी इशरे में जो है वो किराया नहीं लेते और साल के फिर आपने मुझे बताया कि साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें आप किराया नहीं लेते, तो वो कौन से दिन होते हैं जब आप सवारियों को बिठाते हैं लेकिन उनसे किराया नहीं लेते? बेटा असल तो ये होता है कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम ये मुकम्मल तौर पे फ्री होता है मेरा रिक्शा। फिर आगे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम पे 10 सफ़र से 20 सफ़र कोई किराया नहीं होता उसका, कोई कहीं भी जाए। फिर बेटा ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके मुतल्लिक़ अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमा दिया वमार अरसलना का इल्ला रहमतिल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो बेटा 12 दिन वो होते हैं, उसमें मैं किराया नहीं लेता। और उसके बाद रजब मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर नूर की खुशी में, तो ये 2 बड़ी खुशियाँ हैं बेटा, एक तो रसूल पाक की और एक मौला अली अलैहिस्सलाम की। तो इन दिनों में बेटा तादाद भी ये दूसरे दिनों से ज़्यादा है। ईद मिलादुन्नबी 12 दिन है तो मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे 13 दिन आगे पीछे ये यानी होता है। और अब मैं बेटा 22 रमज़ान को मैंने ये चलाया 19, 20, 21। तो बेटा ये जो है ना 3 दिन होता है मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे, उस पर भी नहीं होता। इसके अलावा बेटा कोई बंदा ऐसा रमज़ान में मैं देखूं पैदल जा रहा है, मुझे जजमेंट हो जाती है कि ये बंदा पैदल जा रहा है, तो गर्मी भी हो गई है, रोज़े भी हैं, तो बेटा ये कोशिश करता हूं कि जहां तक मुझसे हो सके मैं उन लोगों को, और इस बात में मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का कि मैं बग़ैर किराए के भी बेटा छोड़ के आ रहा हूँ, बग़ैर फ्लैक्स के छोड़ देता हूँ बंदों को। अच्छा, आजकल का दौर अगर हम आपको बताएं तो दौर ये है हर बंदा रिज़्क़ के पीछे जो है ना मेहनत मजदूरी कर रहा है, धक्के खा रहा है। तो लेकिन ये वो दिन होते हैं लोगों की कोशिश होती है ईद से पहले इतना कमा लें कि ईद अच्छी गुजर जाए, और आप ईद से पहले माशाल्लाह हर दिन में फ्री रिक्शा चला रहे हैं। तो क्या कमाते हैं, क्या बचता है आपको अपने रिज़्क़ के लिए? ये देखें, जब मैं काम ही अल्लाह की राह में कर रहा हूँ तो ये मेरा ईमान और मेरा यकीन है कि अल्लाह पाक मुझे मेरे बीवी बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा, क्योंकि वो राज़िक़ है। अब मैं आम रूटीन में भी काम करता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे अच्छी रोज़ी दे रहा है, और मैं अल्लाह पाक का हर सांस के साथ शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे बड़ी जो परेशानियाँ मैं देखता हूँ ना लोगों की, उसकी वजह बेटा क्या है कि लोग लग गए हैं दूसरी तरफ, पैसे की तरफ, एक दूसरे का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और मदद करनी चाहिए ख़ास तौर पे अपने करीबी रिश्तेदारों की, दोस्तों की, या कोई ऐसे लोग आपको मिले तो खुदा को भूलते जा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह हमें भी भूलता जा रहा है। अब जो मुहर्रम आएंगे 10 मुहर्रम मैं पूरे चलूँगा तो मुझे पूरे 13 साल हो जाएंगे, तो फिर आगे 14वां साल शुरू होगा। ये ज़िंदगी के साथ है। 13-14 साल से आप ये काम कर रहे हैं। और अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी गैस या कितना पेट्रोल जो है आप लगा देते हैं आवाम की राह में, सारा दिन अल्लाह की राह में लगा देते हैं आवाम की खिदमत के लिए? हाँ बेटा, पहले तो पेट्रोल सस्ता था तो मैं बहुत ज़्यादा चलता था। अब बेटा ऐसा है कि मैं बीबी पाकदामन खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ से लोग आते हैं। देखिए रिक्शे में उसी ने आना जिसके पास गाड़ी नहीं है, तो जिसके पास गाड़ी है वो मेरी तरफ नहीं आएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है बेटा कि मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं कि उसकी मेरे पास वो मैं हिसाब नहीं है मेरे पास। तो मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो उनकी ज़रूरतें में अल्लाह पाक मेरी वो पूरी कर रहा है।
तो बेटा इसका मतलब है कि मुझे रोज़ी मिल रही है, और अगर मुझे रोज़ी नहीं मिल रही तो फिर बेटा मैं ये काम ही नहीं कर सकता ना। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं बेटा, 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। घर अपना है? जी घर अपने, रिक्शा भी अपना है? रिक्शा भी अपने। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास अपने घर की छत है, अपने रिज़्क़ औलाद के लिए अपनी कन्वेस है। अच्छा अंकल, लोगों को आजकल के क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी देखें रमज़ान का महीना तो अपना पेट भर लेते हैं, दस्तरखान सजा होता है लेकिन इर्द गिर्द के लोग भूखे हैं? हाँ, दूसरी ये एक तो बात यह है बेटा कि मैं तो अपने घर में अपनी बीवी से भी कहा कोई अच्छी चीज़ पका लो और खा लो, तो बच्चों को भी मना किया कि बेटा किसी दूसरे को नहीं बताना ऐसे कि मुमकिन है कि वो ना पका सकें, तो वो खाना सुन के उनका भी दिल करे कि जहाँ तो उनके घर में भेजो आप भी। व्यूवर्स, आज हमारे साथ इमरान साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि साल के कुछ दिन ऐसे, मतलब समझ लें कि आधे दिन जो है ये बिल्कुल फ्री रिक्शा सर्विस देते हैं, और उसके बाद इन्होंने साल पेट्रोल रखा होता है, जिनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है उनके लिए मदद करते हैं। तो अगर इन जैसे शख्स आप सबकी मदद कर सकते हैं तो आप लोग जो अच्छे खासे लोग हैं, जो कि बिल्कुल इस्टेब्लिश लोग हैं, वो क्यों नहीं किसी की मदद कर सकते हैं? हम लोग क्यों इस तरह हो गए हैं कि हम लोगों को नज़र नहीं आता कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है? हम लोग को देखना चाहिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।